प्यारे बच्चों, आज हम समाकलन के अंतर्गत जो पहला प्रश्न हल करने वाले हैं वो प्रश्न है साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि sec x अपॉन sec x प्लस tan x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो इसको हल करना हम शुरू करते हैं। इसको अगर हम i मान लें, माना i बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हर में sec x प्लस tan x आ रहा है। अगर हम sec x प्लस tan x में sec x माइनस tan x से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x और उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमें यहाँ पे अंश और हर में sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए ये काम हम कर लेते हैं। अंश में भी sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई किया और हर में भी sec x प्लस tan x लिखने के बाद sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं क्या होता है। i बराबर ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x, ये ब्रैकेट खोल दिया तो अंदर मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बनेगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x और यहाँ पे लिख सकते हैं हम dx। अब आगे इसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x dx अपॉन यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x है। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x ये होता है sec स्क्वायर x के बराबर। तो इसका मतलब है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देते हैं। ये हो जाएगा i बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x dx अपॉन 1 था तो उसकी जगह पे ये हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं i बराबर sec स्क्वायर x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x tan x dx। तो i बराबर हमें मिला साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम tan x प्लस c और साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x tan x dx। इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम sec x प्लस c। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि फार्मूला है। यहाँ पे लिख देंगे हम tan x माइनस और यहाँ पे लिख देंगे sec x प्लस c हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जैसा हमने पहले सवाल में किया था वैसे ही i मान लेंगे। माना i बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। यहाँ पे अंश में साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x है।
तो आइए सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x, ये है। हम जानते हैं कि अगर x की पावर 8 हो तो हम इसको लिख सकते हैं घातांक के नियम से 4 गुणा 2, और ये हो जाएगा x की पावर 4 पूरे की पावर 2। तो इस पहले पद को हमने इस तरीके से इस रूप में लिख दिया। फिर माइनस जो दूसरा पद है उसको भी इस नियम से इस रूप में लिख दिया। अब देखिए ये फार्मूला बन जाता है, अगर साइन की पावर 4x है इसकी जगह पे a ले लें, और कॉस की पावर 4x है इसकी जगह पे b ले लें, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा, चूंकि a की जगह पे साइन की पावर 4x है तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस b की जगह पे कॉस की पावर 4x है तो ये हो जाएगा प्लस कॉस की पावर 4x। अगले ब्रैकेट में साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x। समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये हमने इसको इस रूप में लिख दिया है कि साइन की पावर 4x, जैसे x की पावर 8 को लिख सकते हैं x की पावर 4 इंटू 2, और फिर ये हो जाएगा x की पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से जो पावर 4 है तो उसको भी इसी के अनुसार लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे तो ये आ गया। और अगले ब्रैकेट में देखिए सेम जैसे हमने इसमें किया है वैसे ही यहाँ भी लिख देंगे, बस अंतर ये है कि यहाँ पे माइनस आएगा। अब हम इसके बाद एक फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। और इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या बन जाता है, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो आ भी रहा है। अब देखिए इस फार्मूले को कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर x की जगह पे अगर a होता तो ये हो जाता a स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर x की जगह पे b होता तो ये हो जाता b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता। और हमने अभी ये लिखा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये आ गया इसकी जगह पे। और अगले ब्रैकेट में यहाँ भी लगा दिया फार्मूला, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन गया साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब देखिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का मान होता है 1, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, अब है 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, इसको जैसा है यहाँ पे वैसे ही लिख दिया, तो ये पहले ब्रैकेट में आ गया। अब अगले ब्रैकेट में देखिए क्या है, इनटू में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, जैसा है वैसे लिख दिया। फिर इनटू
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। अभी मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, पहले ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में से अगर माइनस कॉमन ले लें, ये हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान तो कॉस 2x होता है, और जो ये वाला माइनस है ये आ गया बाहर, तो शुरुआत में आ गया माइनस, इसकी जगह पे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉस 2x। तो अब हम जो हमने साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x यहाँ पे लिखा था, और इसकी वैल्यू क्या आएगी सिंप्लीफाई करके, जो कि यहाँ पे ये आई है। किसकी वैल्यू आई है, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x की वैल्यू आई है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये माइनस तो बाहर ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए इससे ये कट जाएगा, तो i इक्वल टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस 2x dx, ये आ गया। अब फिर से यहाँ देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि cos x का x के सापेक्ष समाकलन होता है sin x, लेकिन यहाँ पे है cos 2x का x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो cos 2x का x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2। ये फार्मूला है एक तरीके से, इसको आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे cos ax होता, cos ax, तो ये इसका समाकलन x के सापेक्ष हो जाता sin ax अपॉन a। तो यहाँ पे cos 2x है, तो अभी मैंने बताया बाहर तो माइनस ही रहेगा, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी sin 2x अपॉन 2, और प्लस c जरूर आएगा यहाँ पे। तो ये हमने इस प्रश्न को इस तरीके से हल कर लिया।